सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस सीरीज में आज इस चैप्टर से हम पार्ट 12 को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने इस वीडियो के रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो वो वीडियोस भी आप जरूर देखिए, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए अगर लर्न है तो। और अगर आप लोगों को बायोलॉजी या केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी एग्जाम्पल को लर्न करने की ट्रिक या किसी भी टॉपिक को लर्न करने की ट्रिक अगर आपको चाहिए तो जो भी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है वो आप देख सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको एग्जाम में ट्रिक के जरिए जो क्वेश्चंस याद रहेंगे वो कभी भी आप भूलोगे नहीं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बायोलॉजी के अंदर बहुत से एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जिनको याद करने में हमें दिक्कत आती है। और जैसे कि ऑर्गेनिज्म कोई भी होगा तो उनके दो नाम होते हैं, जैसे कि एक तो साइंटिफिक नेम हो गया और एक कॉमन नेम हो गया। तो यहाँ पर साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम दोनों नेम्स को याद करने की ट्रिक एक ही वीडियो में है। ऐसा नहीं कि दोनों दोनों अलग लर्न करने पड़ेंगे, हमें एक ही में सब कुछ हो जाएगा। आपको इजीली सब कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह से हमें लर्न करना है और समझ में आ जाएगा आपको, और आपको एग्जाम में उनको अच्छे से आंसर्स को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से कुछ ट्रिक्स मैंने बनाई हुई है, तो आप चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपको और भी कोई ट्रिक्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर सेंड कीजिए। इस वीडियो के नीचे कर दीजिए या और किसी वीडियो के नीचे कर दीजिए। तो आपके कमेंट करने से होगा ये कि जो भी वीडियो आप लिखकर भेजेंगे कि इस टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए ट्रिक्स वाली, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वो वीडियो बनाऊंगा और आप तक वो वीडियो पहुंचाऊंगा, यानी कि अपलोड करूंगा अपने इस चैनल पर, जिससे कि आपकी हेल्प हो सकेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल। कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं मीजोफिल सेल के अंदर, आपको ये बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, 20 से 40। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन, चार ऑप्शन आपके सामने है, थाइलेकोइड, स्ट्रोमा, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो जो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं थाइलेकोइड में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Ribosomes are the granular structure first observed under the electron microscope as dense particle by which scientist। तो आपको साइंटिस्ट का नाम बताना है कि कौन सा साइंटिस्ट है जिसने ये सब कुछ डिस्कवर किया था। तो इसका ऑप्शन रहेगा जॉर्ज पेलाडे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द टाइप्स ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन यूकैरियोट सेल इज, चार ऑप्शन आपके सामने है, बताना है कि यूकैरियोट सेल के अंदर कौन से टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 70S और 80S दोनों ही पाए जाते हैं, बोथ ए एंड बी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। An elaborate network of filamentous proteinaceous structures present in the cytoplasm is collectively known as, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साइटोस्केलेटन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। साइटोस्केलेटन हेल्प्स इन, चार ऑप्शन आपके सामने है, बताना है कि साइटोस्केलेटन जो होता है वो किस चीज में मददगार होता है। मैकेनिकल सपोर्ट के अंदर, प्रोवाइडिंग मोबिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ शेप। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा ऑल ऑफ दिस, यानी आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा यहाँ पे। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटेनिशियस एंड इज कॉल्ड, चार ऑप्शन आपके सामने है, स्पोक्स, डबलेट, हब, लिंकर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी कि हब। तो यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रियोल्स फॉर्म बेसल बॉडीज ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रियोल गिव राइज टू स्पिंडल फाइबर्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। ऑप्शन नंबर सी, centrosome is an organelle usually containing two cylindrical structures called centrioles. Option number D, peripheral fibril of centriole is doublet। और इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पाया जाता है वो है ऑप्शन नंबर डी, peripheral fibril of centriole is doublet। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइडेंटिफाई A B C D E and F in the given figure। अब यहाँ पर आपको A से लेकर F तक जो इस डायग्राम के अंदर दिए गए हैं नाम आपको बताने हैं। चार ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं, इनको बताना है कि इनका कौन कौन से ऑप्शन का क्या नाम है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर।
ए वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे, इसको ये जो कर्व लाइन जो दिख रही है आपको, इसको क्या नाम दिया है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं ए वाले का नाम। तो ए वाले का नाम क्या होगा यहाँ पे, इंटर डबलेट ब्रिज, बिल्कुल नहीं। इंटर डबलेट ब्रिज तो ये नहीं है। सेंट्रल सीट, बिल्कुल ये सेंट्रल सीट है। जो ये ए वाला ऑप्शन है ये सेंट्रल सीट कहला रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सी वाले ऑप्शन में भी सेंट्रल सीट है, बिल्कुल सही है। ए वाले ऑप्शन में, इस डी वाला ऑप्शन में ए बता रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये गलत है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है ये। तो यहाँ पर बी और सी में से कोई एक आंसर होगा आपका। अब बी वाला ऑप्शन या तो रेडियल स्पोक होना चाहिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर रेडियल स्पोक, तो ये रेडियल स्पोक तो है नहीं, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे ए है अपना सेंट्रल सीट, बी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है सी, तो यहाँ पे सी वाले ऑप्शन में ए है सेंट्रल सीट, बी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी डबलेट, तो सी वाला है ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। एंड डी वाला ऑप्शन है रेडियल स्पोक, डी वाला है रेडियल स्पोक, जो ये वाला ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे डी वाला रेडियल स्पोक। ई वाला है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ई वाला है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, सही है। एफ जो है इंटर डबलेट ब्रिज में आ गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा अपना सी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। चारों ऑप्शन में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो थोड़ी देर में आप देख लीजिए, मैं थोड़ी देर रुकता हूँ आपके लिए। आप पढ़िए इन चारों ऑप्शन को और बताइए कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। अगर मेरे बताने से पहले आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर पहचान लिया है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट में टाइप कीजिए इसका आंसर, कि ये वाला आंसर इसमें सही होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है सीलिया एंड फ्लैजिला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। बी वाला ऑप्शन है सीलिया काज द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग मीडियम। सी वाला ऑप्शन है बैक्टीरियल फ्लैजिला आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकैरियोटिक फ्लैजिला। डी वाला ऑप्शन आपके सामने है कि फ्लैजिला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। सही बात है, फ्लैजिला जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेल मूवमेंट के लिए। यहाँ पर सीलिया और फ्लैजिला के बारे में बात की गई कि ये हेयर लाइक आउटग्रोथ, तो ये भी सही है। सीलिया काजेज द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग मीडियम, तो ये बात बिल्कुल सही है, मूवमेंट का काम ही करती है सीलिया। तो यहाँ पर ये सी वाला ऑप्शन जो है ये है बैक्टीरियल फ्लैजिला आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकैरियोटिक फ्लैजिला। तो ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आता है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोनीम। चार ऑप्शन आपके सामने है, आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। लेकिन ऊपर जरा चेक कर लीजिए आप, यहाँ पर ऊपर जो है ट्रू पूछा हुआ है, इनकरेक्ट नहीं पूछा। अभी तक हमारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात थी, अब यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट की बात आ जाती है। तो आपको ट्रू स्टेटमेंट देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए है सेंट्रल सीट इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट्स बाय रेडियल स्पोक। बी वाला ऑप्शन है एक्सोनीम इज नॉट कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट ऑल। सी वाला ऑप्शन है देन आर ओनली एंड रेडियल स्पोक्स आर फाउंड। डी वाला ऑप्शन है पेरिफेरल डबलेट्स आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Both cilium and flagellum emerges from centrioles-like structure which is called। चार ऑप्शन आपके सामने है और उसका जो सही आंसर होगा वो होगा बेसल बॉडीज, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आज के लिए इस क्वेश्चन सीरीज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर इसके आगे के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने इससे प्रीवियस वाली वीडियोस नहीं देखी है तो वो वीडियोस भी आप जरूर देखिए, और कुछ ट्रिक्स की वीडियो अगर आपको देखनी है बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। जनरल नॉलेज की वीडियोस भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो वो भी आप देख सकते हैं। आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, जो भी ट्रिक वाले क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करने में आपको आसानी रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।